Hello everyone, I hope you guys are doing well. In this particular video, we are going to talk about that Friday markets में जो मूव आया उसके पीछे का रीज़न क्या था। आरबीआई ने जो 0.5 बेसिस पॉइंट का रेट कट दिया उससे मार्केट्स में अब आगे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में हमें क्या क्या चीज़ें जो देखने मिलेगी, क्या बैंकिंग सेक्टर में यहाँ से नया अप मूव स्टार्ट होगा एंड पर्टिकुलरली नेक्स्ट वीक में मार्केट जो वो कैसा रहने वाला है और इस पर्टिकुलर वीक में मार्केट्स कैसा रहा है, ये सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे, डेटा को देखेंगे एंड देन ट्राई करेंगे कि समझने की कि शायद नेक्स्ट वीक में मार्केट जो ऐसे रह सकता है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। Now, if you talk about Bank Nifty, right, if you just look at the chart of the Bank Nifty, overall trend is positive, right? Overall trend is positive. If you just look at the chart, then from 7th April से लेके 49,184 से लेके बैंक निफ्टी मूव टू 56,052, ऑलमोस्ट मोर देन 2,000 प्लस पॉइंट। उसके बाद फॉर अ 1 मंथ बैंक निफ्टी कंसोलिडेट एंड फाइनली बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया एंड अभी ब्रेक मतलब उस लेवल के ऊपर सस्टेन किया, दैट इज 56,578। नाउ द क्वेश्चन इज दिस द रियल ब्रेकआउट और इट्स अ फेक वन टू अट्रैक्ट रिटेल ट्रेडर्स, टू अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ बायर्स, राइट? अब ये कंफर्मेशन हमें तभी मिलेगी इफ बैंक निफ्टी सस्टेन अबव दिस लेवल, राइट? इफ बैंक निफ्टी यहाँ से जो है वो हायर हाई बनाता है, पहले 56,600 के लेवल को ब्रेक करता है, फिर उसके बाद जो हाई बनता है उसे ब्रेक करता है, फिर उसके बाद जो हाई बनता है उसे ब्रेक करता है, फिर उसके बाद जो हाई बनता है उसे ब्रेक करता है। इफ अगर ऐसा नहीं होता, मंडे मार्केट जो है यहाँ पे समथिंग कहीं पे ओपन होता है एंड उसके बाद प्रॉबेबली 55,500 के लेवल जो वो ब्रेक हो जाते हैं, देन वहां से एक नीचे का मूव भी आ सकता है, दैट्स पॉसिबल। तो ये हमारा बैंक निफ्टी के लिए व्यू था। सेम फॉर द निफ्टी एज वेल, बिकॉज वट एवर द पैटर्न दैट यू गाइज आर वॉचिंग, राइट, सेम पैटर्न इट्स मेड बाय द एफ आईज, सेम पैटर्न्स जो है वो एफ आईज ने बनाई है, एफ आई को भी ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो यू गाइज आर इजी टू ट्रैप, क्योंकि उसे पता है आपकी साइकोलॉजी जो है वो कैसे वर्क करती है, आपके ब्रेन्स कैसे फंक्शन करते हैं और आप किस चीज़ों को देख के जो है वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो माइट बी वेन वो चार्ट जो बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी दिखने लगे एंड आपको ये लगे कि यहाँ से तो बस यही होने वाला है, द चांसेस आर लेस कि मार्केट जो रिवर्स भी हो सकता है, बिकॉज इट्स सो ईजी टू ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, फ्लैग एंड पॉल हो गया, पेनेट हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, वॉट एवर द पैटर्न्स। आई माई सेल्फ नॉट वॉचिंग एनी सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज आई एम डूइंग दिस एनालिसिस, राइट? अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। मोस्ट ऑफ रिटेल ट्रेडर क्या गलती करते हैं कि एक ब्रेकआउट होगा उसके बाद सस्टेन करेंगे, देन बाय करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज अब उसे लगता है कि मार्केट बस यहाँ से जो है वो सीधा रॉकेट होने वाला है, बट दैट्स नॉट द केस। इफ चार्ट्स लुक वेरी सिंपल एंड आपको ये लगने लगे कि बस अब तो यही होने वाला है, इट्स नॉट पॉसिबल, माइट यू आर ट्रैप, मार्केट वहां से नीचे जाएगा, आपके स्टॉप लॉसेस जो वो हिट करवाएगा, देन आपको और पेन देगा एंड उसके बाद मार्केट जो है सडनली वहां से निकल जाएगा। अब से यहाँ पे देखो, मैं प्रीवियस चार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट 23,781 पे बैंक निफ्टी ने हाई बनाया, उसके बाद वहाँ से निफ्टी जो है वो 22,000 पे गया, उसके बाद यहाँ पे निफ्टी आया, यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ हियर मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप बिकॉज दे थॉट कि अब ये देखो मार्केट इसके ऊपर भी गया, इस लेवल को ब्रेक भी कर दिया। सो व्हाट दे थॉट इज कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर 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 जाएगा, बट अब यहाँ पे क्लियर चीज़ देखो, यहाँ से सीधा क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिरने लगा एंड देन वापस उसके लेवल से भी नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही ये प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, लोगों को लगा यहाँ से मार्केट्स और नीचे जाएगा एंड वहीं से ही वापस से बाउंस बैक आया। अगेन यहाँ पे आप देख लो, ब्रेकआउट हुआ, इतना ऊपर गया एंड वापस लोगों को जो है वो स्टॉप लॉसेस सेट करवाया, वापस यहाँ पे ऊपर गया, वापस स्टॉप लॉसेस सेट करवाया एंड देन सडनली एक जो है वो मार्केट्स का मूव आ गया। अगेन मार्केट का एक मूव आया, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रीवियस ब्रेक हुआ एंड वापस से जो एक मूव आया। तो शायद दो चीज़ें पॉसिबल है कि अगर यहाँ से हायर हाई बनते हैं मार्केट्स जो है वो मंडे के दिन भी वापस 1-2% जो वो चल जाता है, देन माइट बी पॉसिबल कि यहाँ से एक बाई साइड की जो रैली है वो कंटिन्यूस होगी। और एल्स अगर वो नहीं होता है, वापस मार्केट जो नेगेटिव में क्लोज होता है या साइडवेज होता है,
देन एक नेगेटिव मूव आने की जो है वो पॉसिबिलिटीज है. दैट इज द व्यू ऑफ माइन ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. अब यहाँ पे अगर हम सारे इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईटी इंडाइसेस अभी भी साइडवेज हैं, एफ एम सी जी भी साइडवेज है. तो मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज़ जो है वो अच्छा खासा चला है. मिड कैप में भी थोड़ी बहुत मूवमेंट हमें देखने मिली, मेटल्स भी अच्छे चल रहे हैं, राइट. बाकी रियलिटी सेक्टर भी अच्छा थोड़ा सा है, स्मॉल कैप इट्स ग्रोइंग. तो रेस्ट रियलिटी, स्मॉल कैप, यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तीन चार जो सेक्टर है वो हाई परफॉर्मिंग है. एस एन पी 500 का चार्ट देखो तो अभी भी यहाँ पे मतलब एक 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 अभी जो अपना ऑल टाइम हाई है दैट इज $6,149 है, उसके बिल्कुल नीचे है, $150 नीचे है. सेम टाइम पे सारे चार्ट्स अभी सिमिलरली देख रहे हैं. आप समझ देख सकते हो कि यहाँ पे भी वो एक लेवल के आसपास जो सस्टेन करेंगे. तो मुझे शायद से ऐसा लग रहा है कि अभी ग्लोबल मार्केट जो थोड़े से साइडवेज हैं एंड हमारे मार्केट्स में अप मूव तो आएगा, राइट. अप मूव तो एक पॉसिबल है, बट उससे पहले वो एक डाउन मूव देगा ताकि सारे जो वीक हैंड्स हैं वो मार्केट से एग्जिट हो जाएं. एंड इसी के साथ अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल भी कंसोलिडेट कर रहा है. जब तक क्रूड ऑयल जो है वो 5,700 के ऊपर नहीं जाता, आई डोंट लुक फॉर द बाय. एंड सेम टाइम पे अगर हम नेचुरल गैस की भी बात करें तो नेचुरल गैस भी अच्छे खासे टाइम पे जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है. एंड अगर ये 328 का लेवल ब्रेक हुआ देन इसमें माइड नेचुरल गैस जा सकता है टिल 413. तो कम अगेन गोल्ड इज इन साइडवेज. अब क्रिप्टोज की बात कर लेते हैं. क्रिप्टो में ट्रेंड ओवरऑल इज पॉजिटिव, बट यहाँ पे आप देखो कितने ट्रैप लोग हुए हैं कि ये पहले ऐसे एक ब्रेकआउट की पैटर्न बनी, लोग यहाँ पे आए एंड वापस वहाँ से मार्केट्स नीचे, माइट भी मार्केट्स यहाँ तक नीचे जाएगा एंड वापस से जो है वो रिवर्स करेगा. दैट इज़ व्यू ऑन द क्रिप्टो BTC. सेम टाइम पे इथेरियम की भी बात करें तो एक चैनल बना के बाहर निकल रहा है. अब इसको ब्रेक करेगा जब 2700 को, फिर वहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ है. डॉज की बात करें तो डॉज भी यहाँ पे आप देख सकते हो शेडिंग में अच्छा खासा वो बना के रखा है डॉज ने कि कंसोलिडेशन. अगेन डॉज जो है मेरे ख्याल से और नीचे आ सकता है टिल 0.152 तक एंड उसके बाद वहाँ से जो बाउंस बैक हो सकता है. तो ये ओवरऑल हमारे सारे क्रिप्टोज सभी मार्केट्स के एनालिसिस है. बट लेट्स अगेन फोकस बैक ऑन द निफ्टी, बैंक निफ्टी. अगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो तो अभी चेंज इन OI में पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, कल के दिन हुआ, बट ओवरऑल बोथ इज इन इक्वल स्टेज. एंड एक चीज़ जो मुझे अभी भी थोड़ी सी वो लग रही है वियर्ड, दैट इज कि मार्केट्स ऊपर जा रहा था बट कॉल राइटर्स कम नहीं हो रहे थे. इफ़ यू जस्ट लुक एट द 25,000 का कॉल ऑप्शन के का OI, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द रेड लाइन, द 25,000 का. तो मार्केट्स थोड़ा बहुत भी मतलब ऊपर जाने पर वो उसका कम नहीं हो रहा था. ऐसे नहीं कि यार इसमें ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम हो रहा है और पुट में जो है इंक्रीज हो रहा है, दोनों सिमिलर ही चल रहे हैं. तो शायद से ऐसा हो सकता है एक मूव आ जाए नीचे की साइड से, बट आई डोंट नो कितना वो होगा. एंड इसी के साथ एफ का डेटा चेक करें तो अच्छी खासी बाइंग करी है एफ ने. इंडेक्स ऑप्शन में भी, कॉल ऑप्शन में बाइंग करी है, पुट में अभी भी इंडिसिजनेस है एंड स्टॉक्स में भी बाइंग करी है अराउंड 1,000 करोड़ की. तो ओवरऑल एफ जो है वो पॉजिटिव है. एंड अगर यहाँ पे फ्यूचर्स में नेट OI देखे तो -92,000 है. इनडिसिजिवनेस है, राइट. ओवरऑल अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में 16 लाख प्लस है, इंडेक्स ऑप्शन में 5,006 प्लस में ही है. एंड या ओवरऑल प्लस में है. अब रिटेल क्या करे एक बार देखो रिटेल अभी नेगेटिव में आ गए, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों शॉर्ट कर रहे हैं ऐसे मार्केट्स में. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो सीखने एंड समझने मिली होगी. अगेन द व्यू इज दिस ओनली कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट्स ऊपर जा सकता है बट उससे पहले एक शायद से नीचे की मूव आएगी ताकि वीक प्लेयर्स जो है वो एग्जिट हो जाए. एंड मंडे अगर मार्केट जो है वो बड़े मूव देगा देन नेक्स्ट पूरा वीक जो है
पॉसिबल है एक बड़ा मूव जो है मार्केट्स में आ जाएगा पॉजिटिव साइड पे। और अगर मंडे ही मार्केट्स में इतना ज़्यादा कुछ अच्छा देखने नहीं मिला, देन माइट पॉसिबल मार्केट जो है नीचे की रैली भी कंटिन्यू करेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगेन मैनी पीपल मेल्ड मी and comments me that, sir, do you have any sort of mentorship, or do you teach us personally? So for that, you can just check the link below in the description. You can book a call with my team. If you are a good fit, might be we'll select you, and then I'll personally help you to achieve the results that you want to achieve in your trading. Yeah, that's all for today. Thank you so much. Bye bye.